देखिए, भारत आजाद जब से हुआ 75-77 साल हो गया और इन 75-77 सालों में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और नाइंसाफी ऐसी हुई है। अभी 1000 नौजवान पढ़ने वाला रिसर्च स्कॉलर जेल में पड़ा हुआ है, दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसने इंसाफ की आवाज उठाया, उसने सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाया, उसने 3 तलाक बिल के खिलाफ आवाज उठाया। इसलिए उसको कौन चलाएगा? आप कहाँ जा रहे हो? किसके पीछे जा रहे हो? आप क्यों बोलते राजद राजद? आपको मालूम है मीरान हैदर राजद का प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के अंदर। वो जब से जेल गया है आज तक उसने पूछा नहीं उसकी पार्टी ने। शहाबुद्दीन जिसने अपनी जिंदगी गुजार दिया, गंवा दिया राजद के लिए, उसको पूछा नहीं, उसकी लाश को नहीं ला सका यहाँ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए मुस्लिम क़यादत को चुन चुन करके दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मारा गया, अतीक अहमद को 2 भाइयों को पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में गोली मारा गया। क्यों? असबाब क्या है? इसलिए कि हम चुनते हैं राजद को, हम चुनते हैं सपा को, इसलिए ये होता है। अगर हम हमारी पार्टी होगी और हमारा कायद और रहनुमा होगा, आपके पास आज लोग नहीं है, लीडर नहीं है मैदान में लेकर निकलने के लिए, हम रोड जाम कर देंगे, सारा चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास कायद नहीं है, आप अपना कायद बनाइए, रहनुमा बनाइए। अगर आपके पास कायद होगा, रहनुमा होगा, तो आपके नौजवानों को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, आपके नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और आपके साथ इंसाफ होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नफरती जमात नहीं है, ये जमात है भारत के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए। ये जमात है हर दबे कुचले को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर हम इंसाफ दिलाने के लिए नहीं खड़े होंगे, कौन इंसाफ दिलाएगा? आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमान आया ही पैदा ही हुआ दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के साथ भलाई करने के लिए। आज हम चुप हैं, खामोश हैं इसलिए हमारे नौजवान जो है तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमें अब अपनी क़यादत चाहिए, हमारी वोट और हमारी क़यादत, अपनी सियासत और अपनी क़यादत हमें चाहिए। अपनी सियासत और अपनी क़यादत जब आएगी तब हम कामयाब हो सकते हैं, तब हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। और लोगों, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, आपको कायद भी चाहिए अपना और पढ़ा लिखा समाज चाहिए, तभी आप कमिश्नर बनेंगे, तभी आप डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे और बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे। और सिर्फ कायद से नहीं होगा, हमें अपने मुआशरे को बदलना पड़ेगा। आज हम मोबाइलों में पड़े हुए, मोबाइल देख देख करके बर्बाद हो रहे नहीं। पढ़िए और उसके बाद हिस्सा खोजिए। और आपको ये बता दूं कि हिस्सा मांगने से नहीं मिलता है, हिस्सा छीन के लेना पड़ेगा और हिस्सा छीन के लेने के लिए आपके पास डॉक्टर मुराद हसन जैसा कायद होना चाहिए। हम लोगों का निशान क्या है? असदुद्दीन ओवैसी साहब का पतन का निशान। पतन का निशान सुरक्षा और सम्मान की जमानत देता है। अगर पतन के निशान को आप आगे लाएंगे, ऊपर लाएंगे, आपको इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह, आपको सम्मान मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। आप हम लोग भेदभाव मिटाएंगे। इस धरती पर जो भेदभाव है, इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम आए हैं। और हमारी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है, इधर उधर मत पड़िए। किसी ने कुछ नहीं दिया आपको, सबने आपका शोषण किया है, सबने आपका शोषण किया, सबने आपको लूटा है। वोट देने के टाइम आप याद होते हैं, उसके बाद जब वोट खत्म होगा, गिनती हो गई, उसके बाद गरम मसाला की तरह आपको पोलों के अंदर से निकाल के फेंक दिया जाता है। कब तक? अब हम नहीं सहने वाले हैं, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हमारे पास एक कायद है और एक रहनुमा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो मर्द मुजाहिद जो अकेले संसद के अंदर दहाड़ करके बोलता है और जो के गलत बिल को फाड़ने की ताकत और कुव्वत रखता है। ऐसे मर्द मुजाहिद के पीछे अगर हम नहीं करेंगे, आने वाली नस्ल जो है ना हमारे साथ भला नहीं करेगी, हमारे लिए दुआ नहीं करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पहले ये कहते थे कोई हम किसको वोट देंगे। आपको एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे कोई इंसान है, शादी किया, ठीक है, उसके घर 5 साल 10 साल बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसको क्या करते हैं? दूसरे के बच्चे को लेके औरतें खिलाती है, दुलार और प्यार करती है, ठीक है। लेकिन जब उसके घर अगर काला कलूटा बच्चा भी पैदा हो जाए, उसके घर लंगड़ा लूल्हा बच्चा भी पैदा हो जाए, तो बस वो औरत अपने बच्चे को प्यार करती है। आज
कल हमारे पास पार्टी नहीं थी, कल हमारे पास कायद और रहनुमा नहीं था। आज हमारे पास कायद है, रहनुमा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, डॉक्टर मुनाजिर हसन है। इनको हम जिताएंगे और अपना कायद बनाएंगे। अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे, दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने की अब हमें जरूरत नहीं है। आज हमारा 1000 नौजवान दिल्ली के अंदर जेल में बंद है, ये इल्जाम में कि इसने दिल्ली दंगा करवाया। कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगा करवाया वो आजाद घूम रहा है। क्यों? इसलिए कि आप राजद को वोट देते हैं, आप कांग्रेस को वोट देते हैं, आप सपा को वोट देते हैं। कितना सताया गया आजम खान को। आजम खान वो मिनिस्टर था जिसके इजाजत के बगैर कोई बिल पास नहीं होता था, लेकिन किसने उसको सताया गया, किस तरह परेशान किया गया, उनको भी जहर दिया गया। उनकी किस्मत थी, एहतियात से खाते पीते रहे, बच गए, रोटी सुखा के खाते थे, कैसे कैसे खा पी करके बचे हैं वो। इसलिए आपको अपना कायद चाहिए, आपको अपना रहनुमा चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक उठाए। बस हमारी आपसे गुजारिश है, आप लोग पतंग के निशान पर डॉक्टर मुनाजिर हसन को कामयाब बनाए इंशाअल्लाह।